आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। It was a lovely trip to Delhi with the family. We got to see the beautiful PM house and were hosted wonderfully. प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना एक ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। उनका शेड्यूल इतना पैक्ड होता है, देश की जिम्मेदारियां समझना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स लीड करना। फिर भी उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमसे मुलाकात की और ये हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग था, स्पेशली जब उन्होंने मेरे इन लॉज के आर्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे फादर के क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझसे बात की, मेरी माँ की सिनेमैटिक जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया और उनके लिए ऑटोग्राफ भी साइन किया। ये सारी बातें आपके दिल को छू जाती हैं और एक यादगार लम्हा बनकर आपके दिल में बस जाती हैं। सो इट वॉज अ वंडरफुल आफ्टरनून। उन्होंने हम सभी से मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें इनकरेज किया। And I would like to wish him all the best and hope to continue to support him in working so hard to make our country even greater. Thank you very much. Jai Hind. 11 वर्षों में उन्होंने देश का कायाकल्प कर दिया है। एक और जहां 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वहीं आज किसान, कामगार, महिला, युवा सभी का जीवन अभूतपूर्व रूप से समृद्ध और उज्जवल बन चुका है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। Here's wishing a very happy birthday to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I truly wish for your good health, long life and boundless energy so you can take our great nation to even greater heights. Jai Hind. आज वो सारी दुनिया जो है उनके बारे में बात करती है, जानते हैं, सब कुछ है, उनकी जो पोजीशन है। और यही एक गुण होता है ये बड़े आदमी के अंदर, जिसमें कि हमारे एक कौल साहब थे, बहुत ही नॉलेजेबल आते हैं। वो कहते थे कि मशहूर आदमियों में दो आदमी होते हैं, एक होता है बहुत ही ग्रेट आदमी होता है और एक होता है बहुत मशहूर आदमी जो होता है, बड़ा आदमी होता है। तो बड़े आदमी के साथ बैठो तो ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, और ग्रेट आदमी के साथ बैठो तो ऐसा लगता है कि ये कोई हमारा अपना है। तो मोदी साहब को के साथ बैठने में कभी ऐसा ये नहीं होता था कि हम किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बैठे हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था कि कोई अपना आदमी है। एंड दैट इज़ द ग्रेट क्वालिटी जो है ये, कि आदमी को ऑकवर्ड नहीं लगे या अपनी पोजीशन का उसको एहसास नहीं हो कि हम बहुत छोटे हैं। और ये सो दिस क्वालिटी ही इज़ गॉड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो आदमी को बहुत जल्दी से कंफर्टेबल कर देते हैं बातचीत में। तो जब मेरे से भी जब उन्होंने कहा कि यार मुझे साहब आप मत बोलो, तुम मुझे कहो नरेंद्र भाई, जब वो प्राइम मिनिस्टर ने आकर उसके बाद हमने उनको कभी नरेंद्र भाई नहीं कहा, हम तो वही बोलते रहे मोदी साहब, और आज भी वही बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते ही रहेंगे। कला क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। जब कोई भी प्रधानमंत्री, जब कोई भी देश का मुखिया आया, बहुत कुछ किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो बदलाव आए वो इतने प्रखर, इतने मुखर हैं कि कला और संगीत क्षेत्र की विशेषता देखिए कि कई गायक
संसद में गए और गायकी को इतनी बड़ी वैल्यू दी गई कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्न चुने अलग अलग क्षेत्रों से, तो एक गायक भी आपका कैलाश खेर उनके 9 रत्नों में शुमारी हुई। हमने सपने देखे थे कि भारत ऐसा होगा, भारत वैसा होगा, पर हमें लगता नहीं था कि वो कभी पूरे होंगे। और जब से ये हमारे प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक, तब से हमें दिख रहा है कि ये सपने पूरे होंगे। आज 75th बर्थडे है हमारा, तो ये जीत है हमारे देश की, हमारे भारत की। ऐसी हमारी डायरी है, ऐसे हमारे पेन हैं नामों वाले, ऐसे जो प्रधानमंत्री मैं प्रे करता हूँ कि अगर मेरे भी 5-10 साल ऊपर वाला लाइफ के लेना चाहता है तो इन्हें बख्शे। ये हमारे देश को इतने ब्यूटीफुली आगे लेके जा रहे हैं। इनका ब्रेन, इनका यूथ, एक भी छुट्टी नहीं, एक भी प्रॉपर्टी नहीं, एक भी स्कैम नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला। ये ऊपर वाले की देन है। मेरे पिताजी ने सपना देखा था 2011 में और मुझे बताया था कि भारत का बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत स्कैम वैम चल रहे थे, और याद रखना कि मोदी जी आएंगे और 3 बार जीतेंगे। मुझे लगा था अडवाणी जी आएंगे तब, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, मोदी आएंगे। और वो सांसद में बैठते थे तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये आदमी देश के बारे में और देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और वाकई वैसा हुआ। मैं रामलीला करने जा रहा हूं और प्रे करता हूं इस बार भी मोदी जी मुझे टिक्का लगाएं, हनुमान जी की सेवा में उतरूंगा। 2 बार वो लगा चुके हैं और बड़ी खुशी होती है सामने से जब मैं उन्हें देखता हूं इतने करीब से। और पिछली बार तो उन्होंने मुझे पूछ भी लिया था कि हनुमान जी कहाँ लगाऊं टिक्का। तो ये इंसान ऐसे हैं कि मतलब ये देख के ही भाप लेते कि कौन कैसा व्यक्ति है, कौन कैसा होना चाहिए, देश का क्या भविष्य होना चाहिए। बहुत दूर की सोची है। इस बार बारिश ने थोड़ा सा गलती किया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन जब तक मोदी जी, हमें पता है कि कोई भी संकट आए ये हमें पार लगा देंगे, नहीं या पार लगाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में अपार खुशियां मिले। विद utmost respect, sir, wishing you a very happy 75th birthday. जय हिंद। आदरणीय मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान शिव से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। इतने सालों से आप जैसे विजनरी नेता ने जो अपने देश को मार्गदर्शन दिया है, उस सफर में आप हमेशा सफल रहें। अगेन सर, हैप्पी बर्थडे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपकी 75वीं सालगिरह पे मैं और मेरा परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं। आपकी अच्छी सेहत, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। एक क्षण जो मेरे जीवन में आजीवन मुझे याद रहेगा वो ये है कि साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जब आप हम सबसे वेटिंग एरिया में मिलने आए थे। फिल्म खत्म हो चुकी थी। 5-7 मिनट बाद आप हम सबसे मिलने आए और मैंने नोटिस किया कि आपकी आंखें तब भी नम थी। वो इस बात का प्रतीक है कि हम सब का प्रयास, वो कहानी का गहरापन आपके दिल तक पहुंचा। उसके बाद आपने हम सब के काम की प्रशंसा की, हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका आजीवन धन्यवाद करते हैं। प्लीज टेक गुड केयर सर। आपको 75वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ आपका जन्मदिन नहीं है, बल्कि उस नई सुबह का ऐलान है जो भारत के हर घर में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। आपके नेतृत्व में देश ने एक ऐसी अमर गाथा लिखी है जहां हर गली में एक सपना जागा है, हर घर में एक नई चेतना जागृत हुई है। ये वो परिवर्तन है जिसने हर बच्चे के सपनों को पर दिए हैं, हर युवा के हौसले को उड़ान दी है और हर महिला के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पंख दिए हैं। एक भारतीय होने के नाते इस विकास और प्रगति के महायज्ञ का हिस्सा बनकर मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और भारत माता के लिए आपका हर संकल्प पूरा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी गर्व और प्रेरणा का क्षण है। आपने अपनी दृढ़ निष्ठा, अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से भारत को एक नई पहचान दी है। आपका व्यक्तित्व शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।